एक समय की बात है, एक गांव में लालू नाम का गरीब व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत ही आलसी था। वह कुछ काम धंधा तो करता नहीं, बस सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। उसके आलसीपन से परेशान उसकी पत्नी कविता उससे कहती है, अरे उठो उठो, कुछ काम धंधा ढूंढो, पता नहीं हर समय बिस्तर पर पड़े रहते हो। हाँ हाँ, अभी उठ रहा हूँ। ऐसा कहकर लालू वापस सो जाता है। तब उसकी पत्नी गुस्से से कहती है, अरे उठो, सारा दिन पड़े ही रहोगे क्या? इस तरह हमारा गुजर बसर कैसे होगा? आप जाओ, कुछ काम ढूंढ कर आओ। अरे ढूंढ लूंगा, पहले तुम एक कप चाय लेकर आओ। आपको आज चाय वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पहले आप कोई काम धंधा ढूंढो, उसके बाद ही मैं आपको चाय और खाना खिलाऊंगी, वरना आज आपको सारा दिन भूखे ही रहना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, मैं आज काम ढूंढ लूंगा, तुम पहले चाय तो लेकर आओ। चाय के बगैर तो मेरी नींद ही नहीं खुलेगी। मैंने आपको एक बार बोल दिया ना, पहले आप काम धंधा ढूंढो, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाग्यवान, आज आप इतनी क्रोधित कैसे हो गई? कविता बहुत ही गुस्से में कहती है, आपको एक बार में कभी सुनाई नहीं देता ना। अरे भाग्यवान, तुम तो नाराज हो गई। चलो जाता हूँ। ऐसा कहकर लालू कुछ काम धंधा ढूंढने चला जाता है। हे भगवान, आज कुछ काम धंधा मिल जाए तो अच्छा है, वरना तो मुझे आज भूखे ही सोना पड़ेगा। इतनी ही देर में एक बहुत ही सुंदर कार उसके पास आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति बाहर निकलता है और लालू को पुकार लगाता है। अरे सुनो भाई। लालू पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, हाँ साहब जी, बोलो। जरा इधर आओ तो। लालू मन में सोचता है, अरे इतने बड़े साहब को मेरे से क्या काम होगा, चलो चल कर देखता हूँ। लालू उसके पास जाता है। अरे सुनो भाई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? भला इतने बड़े व्यक्ति को मेरी मदद की क्या जरूरत है? देखो, मेरा लड़का बहुत ही ज्यादा बीमार है, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं मिल रहा है। इसमें भला मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे आज सुबह एक सपना आया था, उसमें किसी ज्योतिष ने कहा था अगर मैं किसी से भीख मांगूं और कोई मुझे भीख दे दे तो मेरा लड़का ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे कुछ दे दो भीख में। मैं आपको क्या दूं भीख के रूप में? मैं खुद ही किसी काम धंधे की तलाश में हूँ। फिर भी भैया कुछ तो होगा, मुझे कुछ भी दे दो भीख में। भैया मेरे पास एक फुट्टी कौड़ी तक नहीं है, मैं क्या दूं आपको? ये जो तुमने अंगूठी पहन रखी है यही दे दो। लालू मन में सोचता है, अरे ये तो मुझे कविता के पिता ने उपहार स्वरूप दे रखी है, इसको मैं इसे कैसे दे दूं? अगर ये कविता ने देख लिया तो वह मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। ऐसा सोचकर लालू कहता है, आप जैसे बड़े आदमी का इस 4 आने की अंगूठी से क्या भला होगा? अरे भाई, मुझे कुछ भी भीख में दे दो, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। लालू मन में सोचता है, कविता गुस्सा करेगी तो मैं सहन कर लूंगा, क्या पता मेरी छोटी सी मदद से इस बेचारे का बेटा सही हो जाए। ऐसा सोचकर वह अपनी अंगूठी उस व्यक्ति को दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलो भाई, एक अंगूठी थी वह भी दान कर दी, अभी मुझे तो काम धंधा ढूंढना ही पड़ेगा। पता नहीं इस अंगूठी के लिए मुझे कविता से कितना सुनना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह आगे निकल जाता है। वह काम ढूंढते ढूंढते शहर पहुंच जाता है।
हे भगवान, यहाँ शहर में कोई काम मिल जाए तो अच्छा है। वह आगे जाकर देखता है कि कोई भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। साहब जी, आप इस भवन के मालिक है क्या? नहीं, मैं तो यहाँ का ठेकेदार हूँ। तुम बोलो, तुम्हें मालिक से क्या काम है? मुझे यहाँ पर काम मिल जाएगा क्या? हाँ, जरूर मिल जाएगा। चलो तुम भी इनके साथ काम पर लग जाओ। तुम्हें शाम को तुम्हारी दाढ़ी मिल जाएगी। लालू ठेकेदार के सौंपे गए काम पर लग जाता है और साईं को अपनी दहाड़ी लेकर घर चला जाता है। तो कविता लालू से कहती है, क्या हुआ, कोई काम मिला क्या? हाँ, कुछ मिला तो है, और आज की 200 रुपये की दाढ़ी भी ले आया हूँ। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कहीं काम मिल गया। भाग्यवान, अभी तुम खाना लाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ जी, लाती हूँ। खाना खाने के बाद कविता की नज़र जैसे ही लालू के हाथों की उंगलियों पर पड़ती है तो उसको लालू की अंगुली में अंगूठी नजर नहीं आती है। अरे, आपकी अंगूठी कहाँ है? आपने पहन तो नहीं रखी है। यह सुनकर लालू घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है, वह तो मैंने किसी को दान कर दी। ओहो, आप तो बड़े दानवीर निकले। घर में तो खाने तक का राशन नहीं है और आप दान कर रहे हो। आपको पता है ना, वह मेरे पिताजी के द्वारा दी गई अंगूठी थी। हाँ कविता, पर क्या पर? आपको इतना ही दानवीर बनने का शौक है तो पहले कुछ कमाओ, फिर अपने कमाए हुए का करना दान। ओह, अभी समझ में आया, आप ये 200 रुपये कहाँ से लेकर आए हैं। मुझे पता है आपको कोई काम धंधा नहीं मिला है, तो आपने मेरे पिताजी की दी हुई अंगूठी बेच दी। नहीं कविता, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। फिर लालू कविता को सारी बात समझाता है। फिर भी कविता गुस्सा होकर लालू से रूठ जाती है। अगली सुबह लालू फिर उसी काम पर चला जाता है। थोड़ी देर में वहां पर उस भवन का मालिक आ जाता है। उस भवन का मालिक और कोई नहीं, वही व्यक्ति था जिसको लालू ने दान स्वरूप अंगूठी दी थी। आओ आओ सेठ जी। और निर्माण कार्य कैसे चल रहा है ठेकेदार जी? बहुत बढ़िया चल रहा है सेठ जी। अभी आपके लड़के की तबीयत कैसी है? अभी मेरा बेटा एकदम सही हो गया है। एक भले आदमी ने मेरी मदद की थी। अभी मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वह मिल ही नहीं रहा है। इतनी ही देर में लालू सेठ जी को देख लेता है और सेठ जी के पास आकर कहता है, सेठ जी, अभी आपका लड़का कैसा है? भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लड़का एकदम सही हो गया है। यह तो बहुत अच्छी बात है सेठ जी। लेकिन भैया, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं सेठ जी, मैंने जो आपको अंगूठी दान में दी है वह मेरे ससुर ने दी थी, तो वह अंगूठी नहीं पाकर मेरी पत्नी मुझसे रूठ गई है। भैया, मैं तो आपको 2 दिनों से ढूंढ रहा हूँ। आज जाकर आप मिले। सेठ जी, आप मेरे पर एक एहसान कीजिए। मुझे आपके इस भवन निर्माण के कार्य में हमेशा के लिए रख लीजिए। मैं बड़ी मेहनत से कार्य किया करूँगा। नहीं भैया, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ठीक हुआ है। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तुम आज से मेरे बिजनेस के मैनेजर हो। आज से तुम मेरे बिजनेस का लेखा जोखा करोगे। ये लो कार की चाबी। आज से तुम इस कार में ही आना जाना करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मुझ जैसे गरीब को आपने इतना बड़ा समझा।
लालू कार लेकर घर चला जाता है। यह देखकर कविता कहती है, यह इतनी महंगी कार कहाँ से लाए आप? मैंने तुमको बताया था ना कि मैंने किसी की मदद की थी, तो मैं जिस भवन में काम करता हूँ उसका मालिक वही आदमी निकला। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा लड़का ठीक हुआ है, इसलिए उसने ये सब दिया है और मुझे अपने बिजनेस का मैनेजर बना दिया है। यह तो बहुत अच्छा हुआ जी, आप मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत गलत समझा। कोई बात नहीं भाग्यवान, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। हाँ सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, मेहनत का फल मीठा होता है।